खुदा उनके अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जेएमएससी टीवी। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने एक दफ़ा फिर मुमकिन किया कि आपके साथ खुदा उनके कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और आज हम एक और तमसील के ताल्लुक से देखेंगे और सीखेंगे, और जिसका ताल्लुक हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13 बाब और उसकी 33वीं आयत के अंदर मिलता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही जो है उस खमीर की मानिद है जिससे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खमीर के यूं तो बहुत सारे मायने जो हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें, यहूदी जो थे वो खमीर को अच्छा नहीं समझते थे। खमीर को गुनाह के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन खमीर के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ असर होता है जो बज़ाहिरी तौर पर तो नजर नहीं आता, लेकिन जब वो असर दिखाता है तो वो थोड़ा सा असर जो है वो बहुत सा असर जो है उसका हमें नजर आता है, वो उस असर में तब्दील हो जाता है। यानी उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत है कि थोड़ा सा जो खमीर है वो सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देने की कुदरत रखता है। ये एक बड़ी अहम और ख़ास बात है जो हमें नज़र और मिलती है कि किस तरह से यीशु अल मसीह ने भी फरमाया कि फ़की और फरीसियों के खमीर से आपने बचे रहना है, क्योंकि खमीर जो है वो एक अच्छी तालीम यानी कि जो राइट डॉक्टराइन है उसके ताल्लुक से भी हमें सिखाती और बताती है। क्योंकि जो तालीम जो थे वो फ़की फरीसी देते थे, उनके अंदर एक रयाकारी थी कि जो वो कहते थे वो नहीं थे करते। लेकिन हमने उस तालीम पर गौर करना है जो यीशु अल मसीह है। वो तालीमी बातें, वो उनके ज़ुबाने मुबारक से निकली हुई इरशाद हुई बातें जो उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाई, और उन्हीं बातों को कैरी करते हुए शागिर्दों ने, आप देख सकते हैं कि कितना असर दिखाया लोगों को बदलने के अंदर। और जब आप यीशु अल मसीह के उस असर को जो उस तालीम के अंदर मौजूद है लेते हैं, तो जरूर है कि लोग जो हैं वो बचते हैं, रूहें बचाई जाती हैं। इसी तरह हमें मिशनरी जो लोग थे उनका जज्बा नजर आता है कि किस तरह से उन्होंने गैर अक़वाम में जाके उस सही तालीम को फैलाया, सुनाया, यानी कि बादशाही के उस पैगाम को जो यीशु अल मसीह ने उनको दिया। और अभी भी मैंने आपके सामने पढ़ा भी कि किस तरह से जो खमीर है वो यीशु अल मसीह ने उसको खुदा की बादशाही के साथ जोड़ दिया है, और उसका असर भी देख लें किस तरह से। आज भी खुदा ये चाहता है कि उसकी जो बादशाही है वो हमारे दिलों पर राज करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में तो यहां तक लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। जब आप उस सही रास्ता पर, उस सही तालीम पर जो यीशु अल मसीह ने हमें दी है, हम चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फिर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो मांगने से पहले जानता है उसके बच्चों की इन चीजों की जरूरत है। वो फिर वो यहोवा यरी है, सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। लेकिन पहली बात है कि अपने दिलों पर उसकी बादशाही जो है वो हमारे दिलों पर क्या करे, राज करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम दूसरा यूहन्ना का खत और उसकी 6 से 11वीं आयत पढ़े तो आप इसको ज्यादा वाज़िया तौर पर समझ और देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी तालीम है। यूं तो पूरी बाइबल मुकद्दस ही यीशु अल मसीह के बारे में बताती है, लेकिन यहां पर मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि हम आसानी से उन बातों को समझ सकें, सीख सकें और अपनी जिंदगी में ले सकें, जो हमारे लिए बायस बरकत हो। यहां पर लिखा है 6 आयत के अंदर, और मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर चलें,
یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزو ایسا ہے، غلط تعلیمات، بدعتائیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو، ہم نے خبردار رہنا ہے، تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے۔ دیکھیں یوحنا کیسی خوبصورت بات کر رہا ہے، بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ آپ میرے عزیزوں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سمپل اور بڑی سادہ لیکن بڑی ہی زبردست باتیں ہیں، جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہم واقع ہی میں ان باتوں کو بڑے گہرے طور پر سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک بڑی خاص بات جو ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24 باب اور اس کی 14ویں آیت، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے اس آیت کے لیے، اس کلام کے لیے رویا بھی دی، اور وہ آیت یہ ہے: اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ میرے عزیزو، خاتمہ تب ہوگا جب خدا کی بادشاہی کی منادی جو ہے وہ تمام کائنات کے اندر ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع المسیح نے فرمایا کہ جو خمیر ہے وہ خدا کی بادشاہی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، کہ اس کا اثر جو ہے وہ بظاہری طور پر تو تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اثر کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھیں۔ اسی طرح خدا کی بادشاہی ہے، جب آپ اپنے دلوں پر اس کو راج کرنے دیں گے یسوع المسیح کو، تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی ساری زندگی پر کس طرح کا اثر کرتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی کے اندر ان برکتوں کو ڈھیلتا ہے، جن برکتوں کو آج آپ بڑے زور و شور سے تلاش کر رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ جے مسیح کی۔